एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से। आदत ही इंसान को सफल या असफल बनाते हैं। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाया रखता है जिन आदतों को दुनिया के सफल और अमीर व्यक्ति जीवन के शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वो ऐसी कौन सी आदत है गुरुदेव जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरुदेव थोड़े गंभीर स्वर में उत्तर दिए, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 आदतें बताऊंगा जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति में नहीं होती, और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वो उसे बीच में नहीं टोकते। ये आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। वो सामने वाले को अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं, उसे बीच में कभी टोकते नहीं। वो सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, और ना ही केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का प्रयास भी करते हैं। वो अपना मन मानकर या जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि वो सामने वाले की नजरिया और भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि कोई अगर जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन शुरू हो जाती है, और फिर वह अपने घुटन को कम करने के लिए थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देगा। इसलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो फिर सामने वालों की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में टोक देने की बड़े नुकसान है। पहला, अगर सामने वाला कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो हो सकता है वह उस बात को ही भूल जाए, या फिर इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही नहीं, और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाए। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों और नाकामयाबियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता, मेरी किस्मत ही खराब थी, आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं, मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये जो दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत है, ये व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए क्षणिक खुशी तो दे सकती है, उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः ये व्यक्ति को असफल बना के रखती है। ज्यादातर लोग अपनी आलस्य, डर और निकम्मापन को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। जबकि सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और न ही खुद से नकारात्मक बात करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना नकारात्मक बोलता है ना ही सोचता है। अगर नहीं हो पाया तो, असफल हो गया तो, मैं तो हमेशा ही गलतियां करता रहता हूं, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो वह ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से वो बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए तो खुद को उससे बचने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो, जैसे कि किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना। चाहे कुछ भी करो लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है, बोलता है, वो वैसे ही बनता चल जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को ये नहीं पता उसे जाना कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की अपार संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। पांचवी आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वो दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं।
एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर ना कर दे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, देखने में हमसे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे, चाहे वो घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो, भिखारी हो या अन्य कोई हो। एक अच्छा, सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद करने का प्रयास करता है। कुछ लोग छोटी सी कामयाबी मिलते ही अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। पर जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वो कभी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठा काम जो सबसे कामयाब और सफल लोग कभी नहीं करते, वो है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना। अभी मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर पूरा कर लूंगा, कल कर लूंगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वो बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वो इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि करना मुझे ही है, तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाऊं, इसे अभी करके खत्म करता हूं। लेकिन वही असफल लोग अक्सर काम को टालते रहे हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो, फिर देखना केवल यही आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। सातवीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं है। एक कामयाब और सफल इंसान कभी बहाने नहीं बनाता, बल्कि जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है और उसे सीखने और आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानता है। कहा जाता है ना, समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है। और ये बात सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है कि जिंदगी में उसे दो में से सिर्फ एक ही मिलेगी, या तो सफलता या फिर अनुभव। चुनना उसे ही है, और जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वो जिम्मेदारी को ही चुनता है। लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वो बहाने ढूंढते रहता है जिम्मेदारियों से भागने का, शिकायत करता रहता है आखिर वो इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा। और सच में उसकी ये मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और जिंदगी भर वो असफल परेशान ही रहता है। इसीलिए जिंदगी में अगर सफल होना है तो बहाने बनाना और टाल मटोल करना बंद कर दो। आठवीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है, और ये आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके इंसान बेवजह ही अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है, जो उसके सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं। और जिसकी बुराई करने और कमियां निकालने की आदत है, वो ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार उस व्यक्ति की ही बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वो खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग सफल और अमीर हैं, वो जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। उस ऊर्जा को हम दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे। इसीलिए कई मौकों पर समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते हैं और चुप रहते हैं, क्योंकि वो सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी एनर्जी और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अपनी सारी एनर्जी को एकाग्र करके अपनी सफलता की प्राप्ति की ओर लगाना है। तो आज से ही लोगों की बुराई और उनसे बहस करना बंद कर दो। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु जी की बातें पूरी हो गई, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया।